जय श्री राम प्यारे भक्तों। आज की वीडियो में मैं आपको यह सिखाऊंगा कि हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाने का सही तरीका क्या होता है, सही समय क्या होता है, क्या क्या परहेज आपको करने होते हैं। हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाने के लिए तो चलिए शुरू करते संगीत है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर आओगे, आपको सबसे पहले सभी के सभी देवी देवताओं के सामने आपको माथा टेक कर आना है। जैसे ही आप माथा टेक कर आए, आपको फिर शिव जी को जल चढ़ाना है। आपने शिव जी को जल चढ़ाया, उसके बाद आपको श्री राम जी, सीता माता, लक्ष्मण भैया और हनुमान जी के चरण स्पर्श करने हैं। चरण स्पर्श करने के बाद आपको हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के सामने आकर दंडवत प्रणाम करना है। अगर आप दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते हो, तो आप माथा भी टेक सकते हो। आप ये जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप हनुमान जी को सिंदूर सुबह 6 बजे चढ़ाए। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का समय वैसे 6 बज के 3 मिनट है, क्योंकि 6 बती मिठ ही मंगलवार के दिन हमारे हनुमान जी का जन्म हुआ था। या फिर अगर आप किसी और टाइम पर रेगुलरली अगर आप चोला चढ़ा रहे हैं, तो उसी टाइम को कंटिन्यू रखिए। हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको आते ही जो भी आपको गंदा कुछ दिख रहा, उसको पहले आप ढंग से साफ सफाई कर लीजिए। आप हनुमान जी के आसपास पूरा साफ कर लीजिए, कोई साफ सफाई में कमी ना रहे। चोला चढ़ाने से पहले जैसे ही आप हनुमान जी की साफ सफाई कर लेंगे, तो आप उनको थोड़ा सा, उनकी मूर्ति के आसपास थोड़ा सा जल छिड़क के आप उनको साफ कर लीजिए। जैसे ही आपने हनुमान जी के आसपास साफ सफाई कर ली है, उसके बाद आपको एक दिया जलाना है और धूप दीप आप रख सकते हो साथ में। जैसे ही आप दिया जलाकर धूप दीप जला लेंगे, उसके बाद आपको हनुमान जी के ऊपर जो भी आपको वस्त्र दिख रहे हैं, जने दिख रहा है, वो सब कुछ आप निकाल के साइड में रख दीजिए। वो सभी चीज आपको हटा लेनी है। जैसे ही हनुमान जी के ऊपर से आप पुराने वस्त्र और उनका जनेऊ पुराना हटा देंगे, उसके बाद आपको उनको जल से स्नान कराना है। कोशिश कीजिए कि पंचामृत हो तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना गंगा जल से भी हो सकता है। जैसे ही आप हनुमान जी को गंगा जल या फिर पंचामृत से स्नान करा लेंगे, उसके बाद आपको कोई भी एक साफ कपड़ा ले लीजिए। उस साफ कपड़े से आपको हनुमान जी का जो पुराना चोला है, जो पुराना जो सिंदूर लगा हुआ है, वह सिंदूर आपको पूरा का पूरा साफ कर देना है। आपको मूर्ति को पूरा का पूरा, आप यह समझ लीजिए, जो मूर्ति है हनुमान जी की, वह आपको बिल्कुल ड्राई कर देनी है। जैसे ही आप पूरी की पूरी मूर्ति को साफ कर लेंगे साफ कपड़े से, उसके बाद आपको एक कटोरी लेनी है। आप प्लास्टिक की भी ले सकते हो। आप कैसे कटोरी ले सकते हो? आपको उसके अंदर सिंदूर डालना है। जैसे ही आपने उस कटोरी में सिंदूर डाला, सिंदूर डालने के बाद आपको उस कटोरी के अंदर गुलाब का इत्र डाल लेना है। आप गुलाब का इत्र और चमली का इत्र साथ में डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। गुलाब के इत्र को डालने के बाद आपको 5 से 7 दाने केसर के डालने हैं। आपने जैसे ही केसर डाला, उसके बाद आपको देसी घी डालना है। चोले के लिए चमेली का तेल, आप अगर मेरी माने तो आप 4 से 5 ड्रॉप यूज कीजिए, बाकी आप सारा का सारा देसी घी से बनाइए। 4 से 5 बूंद आपको चमेली का तेल डालना है और बाकी आपको पूरा का पूरा चोला हनुमान जी का देसी घी से बनाना है। ये डालने के बाद आप चंदन भी डाल सकते हैं। आप इस पूरी की पूरी सामग्री को मिला लीजिए और जैसे ही आप इस सामग्री को मिला लेंगे, उसके बाद आपको वह कटोरी हनुमान जी की आंखों के सामने दिखाकर उनको यह बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको श्रद्धापूर्ण समर्पित यह चोला इत्र केसर देसी घी मिली का तेल स्वीकार कीजिए। हमारी कोई भी भूल जाने अनजाने में हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। हनुमान जी महाराज, मेरा यह चोला आपके हृदय में समर्पित, श्री राम जी की आयु बढ़े, मैं इसी मकसद से आपकी मूर्ति के ऊपर सिंदूर लगा रहा हूं। आपको मिडिल फिंगर और मिडिल फिंगर की जो साथ वाली फिंगर होती है, ये वाली आपको इन दोनों से चोला चढ़ाना है। हनुमान जी को, आपको हनुमान जी का चोला हमेशा नीचे से चढ़ाना है, ऊपर से नहीं। बहुत लोग ऊपर से ढते हैं, बट जो मेरे पिताजी या फिर दादाजी के द्वारा पता लगा, तो ये होता है हनुमान जी के चोला चढ़ाते टाइम के आपको नीचे से ऊपर जाना होता है जिंदगी में।
या फिर सफलता होती है वो नीचे से ऊपर जाती है। बहुत लोग ऊपर से नीचे भी चोला चढ़ाते हैं, बट सबका जिसको नहीं पता होता। भगवान उसको ऐसे नहीं बोलते कि आपको नहीं पता तो मैं आपको दंड दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। आप ऊपर से नीचे भी चढ़ा सकते हो। बट जो मुझे मेरे दादाजी के द्वारा, जो मेरे को मेरे पिताजी के द्वारा ज्ञान मिला, वो ये था कि आपको हमेशा हनुमान जी का चोला नीचे से चढ़ाना चाहिए। जैसे ही आपने चोला चढ़ाया और आपने उनके चरणों से शुरू करा, अब आपको चोला उनकी नाभि तक चढ़ाना है, जो नाभि होती है पेट की। आपने जैसे ही नाभि तक आप पहुंचे, आपको थोड़ा सा पानी लेके बार अपना हाथ साफ कर लेना है। आपको वो चोला चरणों से उठाकर लेके आपको नाभि तक लेके आना है। जैसे ही आप वो चोला नाभि तक लेकर आ जाओगे, उसके बाद आपको सबसे पहले जहां पर श्री राम जी विराजमान है, हनुमान जी के हृदय में, आपको सबसे पहले वहां चोला लगाना है। उसके बाद अब ऊपर की तरफ चोला चढ़ाई है। जैसे ही आपने द्रोणागिरी पर्वत और हनुमान जी का जो गड्ढा होता है, आपने वहां पर सिंदूर चढ़ा लिया। उसके बाद आपको हनुमान जी के मुकुट की तरफ आपको चोरा लगाना है। जैसे ही आपने हनुमान जी के पूरे आपने उनके मूर्ति पर चूरा लगा लिया है, उसके बाद आपको श्री राम जी जहां विराजमान है, हनुमान जी के हृदय में, वहां पर आपको एक ही जगह पर 3 बार राम लिखना है। जैसे आपने राम लिख लिया, उसके बाद आपका चोला लग चुका है। हनुमान जी के चोला चढ़ने के बाद आपको उनके जो नेत्र है, जो उनकी आंखें हैं, वो आपको साफ कर लेनी है। एक बार आपने जैसे ही हनुमान जी के नेत्र आपने साफ कर लिए, उसके बाद आपको हनुमान जी को चांदी का वर्क अर्पण करना है। आप हनुमान जी को गोल्ड का या सिल्वर का वर्क भी चढ़ा सकते हैं। सोने का वर्क थोड़ा सा महंगा आता है, तो मैं इसलिए सोने का वर्क हनुमान जी को दिवाली के समय पर चढ़ाता हूं, और जब हनुमान जी का जन्म उत्सव आता है उस दिन चढ़ाता हूं। सबसे पहले आपको हनुमान जी के दोनों चरणों से ही शुरुआत करनी है। जैसे चोले की शुरुआत आपने करी, सिंदूर की शुरुआत करी आपने, वैसे ही आपको हनुमान जी के चरणों से ही आपको चांदी के वर्क की शुरुआत करनी है। जैसे आपने हनुमान जी के चरणों पर वर्क लगाया, उसके बाद आपको जहां पर हनुमान जी के घुटने होते हैं, आपको वहां पर लगाना है। घुटनों पर लगाने के बाद आपको हनुमान जी का जहां पर लंगोट होता है, आपको वहां पर भी वर्क लगाना है आपने। जैसे ही हनुमान जी के दोनों हाथ के कोनों की तरफ वर्क लगाया, उसके बाद आपको जहां पर श्री राम जी विराजमान है, आपको वहां पर चांदी का वर्क लगाना है। जैसे ही आपने वहां पर चांदी का वर्क लगाया, उसके बाद आपको जह हनुमान जी का गधा है, आपको वहां पर चांदी का वृक लगाना है। जब आप हनुमान जी के वज्र पर वर्क लगा लेंगे, उसके बाद आपको जो द्रोणागिरी पर्वत है, आपको वहां पर लगाना है। चांदी का वर्क मुकुट पर चांदी का वर्क लगाना है। हनुमान जी की पूरी मूर्ति पर चांदी का वर्क लगने के बाद आपको उस वर्क को थोड़ा साफ कर लेना है, ताकि वह देखने में अच्छा लगे। जैसे ही आपने चांदी का वर्क हनुमान जी को अर्पण करा, आपको बोलना है, हे हनुमान जी महाराज, मेरी तरफ से आपको यह चांदी का वर्क समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। समर्पित करने के बाद आपको हनुमान जी को एक लंगोट पहनाना है। जिन हनुमान जी की सेवा में करता हूं, उनकी मूर्ति का साइज थोड़ा छोटा है, इसलिए उनका लंगोट नहीं मिल पाता है उस साइज का, तो मैं उसको अपने हाथ से बनाता हूं, हनुमान जी के लंगोट को। जैसे ही आपने हनुमान जी के लंगोट आपने उनको पहनाया, उसके बाद आपको जनेऊ अर्पण करना है। जैसे ही आप हनुमान जी को जनेऊ अर्पण करेंगे, कोशिश करिए कि जो जनेऊ है वह धरती पर टच ना करे और ना ही वह घुटने से नीचे आए। ये आपको बात ध्यान रखनी है। जिस तरह से मैंने उनको जनेऊ अपनाया है, आप उसी तरीके से उनको जनेऊ पहनाएं। जनेऊ पहनाने के बाद आपको धूप दीप जलाकर उनको धूप दीप दिखानी है। सबसे पहले आपको हनुमान जी के चरणों की तरफ धूप दीप करनी है। उसके बाद आपको जहां पर श्री राम जी विराजमान है, आपको वहां पर धूप दीप करनी है। जहां पर हनुमान जी का गदा है, फिर आपको वहां पर धूप दीप दिखानी है। और फिर जहां पर द्रोणागिरी पर्वत है, आपको वहां पर धूप दीप दिखानी है। यह होने के बाद आप पूरे मूर्ति पर फिर आप उनकी आरती कीजिए। जैसे आप धूप दीप जला लेंगे, आपको धूप दीप हनुमान जी को दिखाने की है। हनुमान जी महाराज, मेरी तरफ से धूप और दीप आपको समर्पित है, स्वीकार कीजिए।
धूप दीप दिखाने के बाद आपको उनको भोग लगाना है। यह बात आप ध्यान रखना। आप जब भी हनुमान जी को चोला चढ़ाते हो और आप भोग नहीं लगाते हो, तो हनुमान जी सपने में आकर बोलते हैं आपको कि मेरे को भोग क्यों नहीं लगाया आपने। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि आपको हनुमान जी को भोग जरूर लगाना है। जब आप हनुमान जी को चोला चढ़ा देंगे, मैं हनुमान जी के भोग के लिए 2 केले रखता हूं, 5 लौंग के जोड़े, थोड़ी सी मिश्र, एक इलायची, थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा केसर, और एक तुलसी का पत्ता भी आपको चढ़ाना है। भोग लगाने के बाद आपको हनुमान जी के सामने कुछ भी दक्षिणा रखनी है। जो पंडित जी हैं, तो पंडित जी को दे सकते हैं, वरना आप हनुमान जी के सामने जो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जितना आप श्रद्धा से उनको दक्षिणा देना चाहते हैं पंडित जी को, या फिर मंदिर के लिए आप रख सकते हैं। आपको हनुमान जी को थोड़े से पुष्प रखने हैं और हनुमान जी को फिर से वही चीज बोलनी है, हनुमान जी महाराज, मेरी तरफ से आपको पुष्प समर्पित है। इस स्वीकार करना, आपकी जो भी मनोकामना जो आपकी है, आप वो मनोकामना मान सकते हैं। अगर आप किसी ज्योतिषी ने बोला है कि आप आपके ऊपर कोई मंगल भारी है, या फिर कोई चीज है, या फिर किसी भी आप कार्य से आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, आपने हनुमान जी को चोला चढ़ाया है, वो बोल सकते हैं कि हनुमान जी महाराज, मेरी यह चीज, आप मेरी यह मनोकामना पूरी कीजिए। हमारा यह दोष, अगर आपके ऊपर किसी चीज का दोष है, तो उसको ठीक कीजिए। आपको भक्ति चाहिए, भक्ति बोलिए। आपको जो भी चीज, आपको जो मन में आपकी है, वो चीज आप हनुमान जी से मांग सकते हैं। उसके बाद आपको हनुमान जी के आसपास सफाई फिर से करनी है। थोड़ी बहुत आप हो सके तो रोज वाटर ला सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा परफ्यूम ला सकते हैं जिसमें अल्कोहल ना हो। वह आप स्प्रे कर लीजिए आसपास हनुमान जी के, और उसको साफ कर लीजिए। जैसे ही आपने हनुमान जी के आसपास साफ सफाई कर ली है, आपका चोला अब कंप्लीट हो चुका है। जिस दिन आप मंदिर में जाओगे हनुमान जी को चोला अर्पण करने के लिए, अगर आप हनुमान जी को स्वयं चोला चढ़ा रहे हो, तो आपको ये चीज परमानेंट बंद करनी पड़ेगी। आपको अनियन, गार्लिक, लहसुन, प्याज, नॉन वेज और अल्कोहल, मांस और मदिरा आपको सेवन नहीं करना है परमानेंटली। अगर आप हनुमान जी को अपने हाथ से चोला चढ़ा रहे हो तो, बट अगर आप मंदिर में जाकर पंडित जी को अर्पण कर रहे हो, आपको उस दिन ये चीज नहीं करनी। ना ही आपको नाखून काटने हैं, ना आपको अपने बाल काटने हैं, ना ही आपको ब्रह्मचर्य तोड़ना है। आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा बंद रहेगा आपका। तो भक्तों, ये थी वीडियो हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाने का सही तरीका। समय क्या होता है, हनुमान जी महाराज का चोला नीचे से ऊपर तरफ चढ़ता है, कैसे उनको भोग लगाना होता है, क्या आपको बोलना होता है, और किस तरह आपका चोला स्वीकार होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री मेहंदीपुर बालाजी।